छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य में ब्रज भाषा साहित्य के अंतर्गत आज की कक्षा का प्रकरण है उद्धव शतक की व्याख्या का भाग 4। चलिए देखते हैं व्याख्या भाग 4। प्रस्तुत छंद में रत्नाकर बड़ी ही सुंदरता के साथ श्री कृष्ण के मन में मथुरा के राज तथा गोकुल और ब्रज में ग्वालों के साथ विचरण करके वहाँ के बिताए हुए दिनों में तुलना प्रस्तुत की गई है कि श्री कृष्ण को क्या अधिक प्रिय है। मथुरा के राजा के रूप में राजकाज करना, राजा का वेश धारण करना, अन्यथा ब्रज में ग्वाल बालों के साथ मोर पंख का मुकुट धारण करके घूमना। तो चलिए देखते हैं इस सुंदर छंद को। मोर के पखावन को मुकुट छबीलो छोरी क्रीट मणि मंडित धराई करी है कहा। छबीलो, छबीलो अर्थात सुंदर, क्रीट मणि अर्थात तरह तरह की मणियों से मंडित सुंदर जड़ा हुआ मुकुट। तो श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि मोर के पंखों के सुंदर मुकुट को छोड़कर मणियों और तरह तरह के जड़ाऊ पत्थरों से सुशोभित मुकुट को धारण करके भला मैं क्या करूँगा। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण राजा के मुकुट अर्थात तरह तरह कि मणियों से सुसज्जित मुकुट की अपेक्षा मोर पंख के मुकुट को अधिक श्रेष्ठ बता रहे हैं। आगे रत्नाकर कहते कहे रत्नाकर त्यो माखन सने ही बिन षट रस व्यंजन चबाई करिए का। षट रस अर्थात 56 प्रकार के व्यंजन। तो रत्नाकर कहते हैं उसी प्रकार स्नेह से पगे हुए मक्खन को छोड़कर उस मक्खन के बिना 56 प्रकार के व्यंजनों को अपने जो है वो भोजन के रूप में ग्रहण करके भी मुझे तृप्ति नहीं होती। अर्थात उस मक्खन को त्याग कर उस मक्खन के बिना मिलने वाले इस 56 प्रकार के भोजन को भी अपने जीवन में धारण करके हम सुखी नहीं हैं। प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण गोपवेश तथा वृंदावन में निवास के बीच में तुलना प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोर के पखावन अर्थात मोर के पंखों से निर्मित सुंदर मुकुट को छोड़कर भला मणियों और तरह तरह की धातुओं, सोने चांदी, हीरो से सुसज्जित मुकुट को धारण करके भला मैं क्या करूँगा। कहे रत्नाकर त्यो माखन सने ही बिन षट रस व्यंजन चबाई कर है कहा कि अर्थात उस सुंदर मोर पंखों के मुकुट को छोड़कर मणि जटित मुकुट को धारण करना भी मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं। अर्थात उसको धारण करके हम क्या करेंगे, वे मेरे लिए व्यर्थ है। इसी प्रकार स्नेह से परिपूर्ण मक्खन को छोड़कर हम 56 प्रकार के व्यंजनों को जो कि 6 रसों से निर्मित हैं उनको ग्रहण करके भला हम क्या करेंगे। षट रस व्यंजन चबाई करिए कहा कि 6 रसों से युक्त 56 प्रकार के व्यंजन भी हमारे लिए व्यर्थ हैं। गोपी ग्वाल बालन को झोंकी बिरहानल में हरिसुर वृंद की बलाई करी है कहा कि उन गोपी और ग्वाल बालों को जो मुझसे इतना प्रेम करते थे, जो कि मेरे एक स्वर की आवाज़ पर अपना जीवन तक निछावर करने को तैयार थे, उन ग्वाल बाल और गोपियों को बिरह की अग्नि में झोंक कर मैं ईश्वर कहलाकर सुर अर्थात देवताओं और वृंदों की विपत्तियों को नष्ट करके भला क्या करेंगे। कि यहाँ पर श्री कृष्ण ये अपने मन की भावना जो है वो सामने रख रहे हैं कि उन्हें अपना पूर्व का जीवन और एक साधारण ग्वाल बाल बन करके गोकुल में रहना अधिक प्रिय था। प्यारो नाम गोविंद गोपाल की बिहाय हाय ठाकुर त्रिलोक के कहाई करी है कहा
इसी को कहते हैं कि भगवान जो है वो भक्तों के वशीभूत है, कि वो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने ग्वाल बालों द्वारा ब्रज के निवासियों द्वारा दिए गए गोविंद और गोपाल संबोधन को छोड़ करके मैं त्रिलोक का, तीनों लोकों का ईश्वर, तीनों लोकों का स्वामी कहलाना भी पसंद नहीं करूँगा। अर्थात मुझे उनके दिए गए संबोधन को छोड़ करके तीनों लोकों का स्वामी कहलाना भी प्रिय नहीं है। अर्थात गोपाल नाम मुझे त्रिलोकीनाथ से अधिक प्रिय है। यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता को प्रस्तुत किया गया है तथा तुलना प्रस्तुत की गई है कि किस तरह से वे ग्वाल बालों के साथ ब्रज में बिताए गए दिवसों को, उन साधन सुविधाहीन जीवन को आज के साधन सुविधा युक्त जीवन से अधिक श्रेयस्कर मानते हैं। तो रत्नाकर ये बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण को ब्रज से अत्यधिक प्रेम है और ब्रज के प्रेम के सामने उनके आगे संसार की सभी सुख सुविधाएं, साधन तथा अन्य वस्तुएं तुच्छ हैं। छबीलो छोरी मणिमंडित करिहे कहा गोपी ग्वाल आदि पदों में अनुप्रास अलंकार है तथा माखन सनेही बिन में विभोक्ति तथा विरहानल में रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है। कहत गोपाल माल मंजू मणि पुंजन की गुंजन की माल की मिसाल छवि छावे ना। कि यहाँ पे कृष्ण उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि ब्रज की सामान्य वस्तुओं के समक्ष मथुरा के राजसी वैभव भी मेरे लिए व्यर्थ हैं। वे कहते हैं कि हे उद्धव, कहत गोपाल, कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, माल मंजू मणि पुंजन की, कि सुंदर मणियों और रत्नों से जड़ित माला की उपमा गोपियों के द्वारा घुंघुचियों से निर्मित माला से नहीं की जा सकती। कि वो मंजू अर्थात सुंदर, मणि पुंजन की, कि जो तरह तरह की मणि और रत्नों से सुसज्जित मालाएं हैं, उनकी मिसाल जो है वो गुंजों की माला से नहीं दी जा सकती। कि जो छवि मेरी रुचि गोपांगनाओं द्वारा निर्मित घुंघुचियों की, गुंजाओं की माला से थी, उसकी समता सुंदर सुंदर मणियों से निर्मित माला भी नहीं की जा सकती। कहे रत्नाकर संसार में किरीट अच्छ मोर पच्छ अच्छ लच्छ अंसा सुभावे ना। कि वो कहते हैं कि जिस तरह घुंघुचियों की माला की शोभा मणिमाला के सम्मुख फीकी नहीं पड़ सकती, उसी तरह राज मुकुट में जड़े हुए रत्नों की कांति की शोभा मयूर पक्ष की चंद्रिकाओं की कांति और उसकी आभा के लाखवें भाग के बराबर भी नहीं है। कि कहे रत्नाकर रतन में किरीट अच्छे, कि जो राजसी मुकुट है जो कि तरह तरह के रत्नों से निर्मित है, जड़ा हुआ है, उसके आगे जो है वो भी मुझे नहीं प्रिय है। किसके आगे? मोर पक्ष, मोर के पंखों से बना हुआ जो मुकुट में धारण करता था, तो उसकी कांति और आभा के लाखवें भाग के बराबर भी नहीं है। अर्थात यहाँ पे वे मोर पंख के मुकुट को मणियों से सुसज्जित मुकुट की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बता रहे हैं। जसुमती मैया की मलैया और माखन को कामधेनु गोरसहु गूढ़ गुण पावेना। कि यशोमती मैया की माखन और मलाई जो उनके प्रेम से पगी हुई थी, उसके आगे कामधेनु का गोरस भी उस गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। कि माता यशोदा द्वारा तैयार किए हुए मक्खन और उनके द्वारा बनाई हुई मलाई के ऊंचे गुणों को कामधेनु को दूध से बने हुए पदार्थ भी पा नहीं सकते, अर्थात वो भी उसकी समता नहीं कर सकते। गोकुल की रज के कनूक का और तिनुक का संपत्ति त्रिलोक की बिलोकन में आवेना। कि यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई गोकुल की रज, गोकुल की धूल के कण और तिनके के समान भी संपूर्ण त्रिलोक की संपत्ति भी उसकी समता नहीं कर सकती।
कि तीनों लोकों की संपत्ति भी ब्रज के तिनके और ब्रज की धूल के कण की समानता नहीं कर सकती। अर्थात तीनों लोकों की संपत्ति भी इस ब्रज की एक एक तिनके और ब्रज की धूल के एक एक कण की तुलना में है। तो यहाँ पे माल, मंजू, मणि, छवि, छावे, मलैया और माखन में अनुप्रास अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। गोकुल की अवेना में उपमा अलंकार है तथा संपत्ति त्रिलोक की आदि में रूपक अलंकार द्रष्टव्य है। तो हम देखते हैं कि कितनी सुंदरता के साथ ब्रज की साधारण वस्तुओं को भी तीनों लोकों के उच्च पदार्थों की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं श्री कृष्ण। अर्थात वे उद्धव को ये बता देते हैं कि उनकी दृष्टि में ब्रज की समता तीनों लोकों का कोई भी भूभाग और तीनों लोकों की बड़ी से बड़ी संपत्ति और निधियां भी नहीं कर सकती। धन्यवाद।